नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लास्ट टाइम मैंने आप सभी के साथ इसी प्रकार एक वीकेंड पे ही वीडियो बनाई थी और संडे को ही वीडियो बनाई थी। स्टॉक का नाम था पूनावाला फिनकॉर्प, जहां मैंने आपसे बोला था कल आएंगे नतीजे, रिजल्ट से पहले खरीद कर बन सकता है पैसा। काफी लोगों ने खरीदारी कर ली और कमेंट भी आए मेरे पास मंडे को कि अंकुर भाई पूनावाला फिनकॉर्प के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, हम लेके गए हैं आपके कहने से। नेक्स्ट डे स्टॉक के नंबर्स अच्छे आने के चलते 3.5% के समथिंग ओपन भी हुआ था गैप अप, बट टिका नहीं शेयर। जहां ओपन हुआ वहां 2-4 मिनट हाई लगा वहीं के आसपास और उसके बाद कंटिन्यू धीरे धीरे नीचे ही आया। हालांकि क्लोजिंग उसकी आई थी अराउंड 1-1.5% ऊपर ही थी, बट स्टॉक पूरा ऊपर से नीचे आ गया था, बट पैसा बन गया क्योंकि ट्रेडिंग पर्पज से था। तो जैसे ही ऊपर खुला हमने प्रॉफिट बुक करा। उस बीच में मैंने आपको अपडेट भी दी थी और ये भी क्लियर कहा था कि आप लोगों ने मेरे कहने से तुरंत ले लिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सिर्फ मेरी जानकारी को यूज करो, आप बाय सेल को यूज मत करो। इस वीडियो में भी मैं इसी प्रकार देखो, ये मैं अपनी सेफ्टी भी रखता हूं और आप लोगों को भी थोड़ा सा सही गाइड करने की कोशिश करता हूं। मैं तो सेफ साइड पे हो जाऊंगा, मैं कह दूंगा कि मैं तो आपके साथ व्यू डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मैक्सिमम लेवल पे पता है क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, तो आप कुछ हेल्प करो ना, पैसा कमाओ। पैसा कमाने के चक्कर में गव्वा ज्यादा देते हैं लोग। आप एक बार मेरे कहने से पैसा बनाओगे, आप 10 बार खरीदोगे और 10 में से फिर नुकसान आएगा। शेयर मार्केट में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर पैसा बनता है तो डिसिप्लिन, ओन रिसर्च, ओन रिस्क कैपेसिटी और कितना पेशेंस है आप में, ये 4 चीजों पे ही पैसा बनता है। कभी पैसा ऐसे नहीं बन सकता आपने मेरे कहने से लिया और बेच दिया बन गया ना। मैंने पूनावाला फिनकॉर्प लिया, कितने लोगों ने मॉर्निंग में लिया होगा और अगले दिन जब गैप अप खुला तब नहीं बेच पाए होंगे, वापस से उसी भाव पे आ गया, फिर बेचा होगा, तो क्या प्रॉफिट बना। लेकिन मेरे को पता है उसको कैसे ट्रेड करना था। सबसे बड़ी बात क्या थी, अगर नीचे खुल जाता तो फिर वो उसको क्या करते, लाइफ लॉन्ग कैरी कर जाते कि जब तक ऊपर नहीं आएगा मैं नहीं बेचूंगा, लॉस बुक नहीं करते। आपका मेरा डिसिप्लिन क्लियर था कि रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद मैंने निकाल देना है चाहे जो भी हो। और मार्केट इज सुप्रीम, मेरे को एक चीज पता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मेरा फर्ज ये है कि मैं अपनी रिसर्च करूं, मैं अपने आप को अच्छे से डबल चेक करूं। पैसा लगा रहा हूं भाई, हम इंडियंस हैं, हम अगर एक टीवी, फोन, फ्रिज कुछ भी खरीदते हैं ना, 10 जगह चेक मारते हैं कैसी क्वालिटी है, कंपेयर करते हैं। फिर शेयर मार्केट में क्यों नहीं करते? मैंने बोला आपने ले लिया, ऐसे पैसा बनने लगा तो फिर मार्केट में इजी मनी मेकिंग नहीं है। सबसे आसान तरीके से पैसा बनता है शेयर बाजार में, सबसे मुश्किल जरिए से, सबसे मुश्किल से। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये सारा मैंने क्यों चिट्ठा दिया पता है आपको? ताकि आप मेरी वीडियो या किसी की वीडियो देख के सिर्फ जानकारी लें और उससे दूर रहें जो केवल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर रहा है। ये तो अथॉरिटी ही नहीं है किसी को, और इससे पैसा नहीं बनता भाई। अगर आप खुद एक बार सोचो, मेरे को कोई चीज पता है 100 वाली 102 होगी, केवल 2%। मेरे पास पैसा नहीं है लगाने को, कितना पैसा मैं लगा सकता हूं? जब मुझे पता है एक दिन में 2% मिल रहा है तो मैं तो 1 करोड़ रुपए लगा दूंगा ना। फिर मेरे लिए तो 2 लाख रुपए दिन का बन रहा है। फिर तो नहीं पता किसी को, हम सब व्यू शेयर करते हैं। उसके बाद डिसिप्लिन और आपका टाइम फ्रेम और आपका पेशेंस मैटर करता है। तो अभी मैं एक ऐसा ही स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिसके कल नंबर आएंगे और मेरी क्या रिसर्च है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उससे आप कितना सेटिस्फैक्शन रखते हैं वो आप चेक कीजिए। फिर आप भी चेक कीजिए उस स्टॉक को, कल कैसी परफॉर्मेंस चलती है वो देखिए। उसके बाद पोजीशन लेनी है नहीं लेनी है वो सबसे लास्ट का पार्ट है, लेकिन चीजें पता चल गई। इस क्वार्टर सीख लोगे तो अगले क्वार्टर भी नंबर आने हैं, आपको क्लियर है। एक बार मेरे को चेक ही कर लो कि मैं एक क्वार्टर भाई को चेक करूंगा केवल, ठीक है। इस क्वार्टर में ही मैंने आपके साथ इस तरीके की चीजें शेयर करी हैं और डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं, मैं इस तरीके से खुद ट्रेड करता हूं। बाकी ट्रेड मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं केवल रिजल्ट्स में इस तरीके से करता हूं और एफएनओ में नहीं करता हूं, केवल और केवल कैश में करता हूं, मोटे लेवल पे लेके। अगर रिजल्ट मेरे फेवर में आगे मेरा पैसा 5-7-10% बन जाता है, नहीं आए तो मैं छोड़ देता हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे लास्ट क्वार्टर में रील भी डाली थी काफी सारी, बट लोगों ने मिसयूज करा, टेलीग्राम पे बुलाने लगे कि ट्रेड करो हमारे साथ जुड़ो। उसके बाद मैंने रील डालना भी छोड़ दी। अदरवाइज हमारा एक गिव अवे आना था, हमारा टेलीग्राम पे हम इस तरीके से लाइव ट्रेड कर रहे थे, बट बहुत मिसयूज हुआ उसका। टेलीग्राम पे लोग बुलाने लगे हमारे नाम से, तो हमने वो छोड़ दिया। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कोई टेलीग्राम पे पेड चैनल नहीं है मेरा, कहीं पैसे नहीं लेता हूं आप सभी से। अब बढ़ता हूं आगे स्टॉक का नाम के साथ। देखो चीज सुनो क्या है, मेरा एक व्यू चल रहा है इस क्वार्टर के नंबर में, इस क्वार्टरली नंबर में Q4 में, वो है स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। मेरे को लग रहा है जितनी भी कंपनियां शेयर बाजार से जुड़ी हुई हैं ना, ये अच्छा प्रदर्शन दे रही हैं। अब मेरे को लग रहा है, इसको मैं आपके साथ डेटा से पेश करता हूं। हमने CDSL के नंबर वीकेंड पे आए देखे, अच्छे लग रहे हैं, खुलेगा कैसा वो देखते हैं। हमने केफिन टेक देखा, म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर एजेंसी, गैप अप चला गया रिजल्ट के बाद।
हमने एंजल वन देखा था, गैप अप खुला था, टिका नहीं, वो एक अलग बात है, 8% गैप अप खुला था। हमने आपका यूटीआई एएमसी देखा, उसमें मैंने पर्सनल ट्रेड भी मारा था, ऊपर खुला, आपने देखा प्रॉफिट बना मेरा। मैंने आईआईएफएल वन वेल्थ में ट्रेड मारा था, 13% ऊपर खुला था, प्रॉफिट बना, हमने देखा उसमें। 5 पैसा कैपिटल मैंने खुद ट्रेड मारा था, लॉस बुक करा था, 7% नीचे खुला था। शेयर बाजार है भाई, 5-7 बार प्रॉफिट देगा तो 2-4 बार लॉस भी देगा, लेकिन डिसिप्लिन मेरा वही था कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ब्रोकिंग है, अच्छे आ सकते हैं नंबर, नहीं अच्छे आए, नंबर खराब थे। प्री ओपनिंग में तो 20% नीचे दिख रहा था, खुला 7% नीचे, मैंने बुक करा लॉस। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। अब इसी प्रकार कल एक कंपनी है चॉइस ब्रोकिंग, चॉइस इंटरनेशनल के नाम से। अब इस कंपनी को समझो, 336 रुपए का भाव है और ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। तो ये प्रॉब्लम का विषय है कि कोई ये हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे चिंता बन गई है। ये भी शेयर बाजार से जुड़ी हुई है और इनका भी एयूएम अच्छा ग्रो कर रहा है, कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है अपने आप को। तो मेरा मानना ये है कि इस कंपनी के नंबर भी अच्छे आ सकते हैं, बट क्योंकि ये स्टॉक भागा हुआ बहुत है तो मेरे लिए कंसर्न बन गया है। फिर अब मैं अभी तक शेयर का प्राइस नहीं देखा था, मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैं कर रहा हूँ। अभी मैं आपके साथ स्टॉक का प्राइस मुझे भागा हुआ दिख रहा है, तो मेरे लिए कंसर्न बन गया है। बट ये स्टॉक टू वॉच है कल के लिए, कैसा ट्रेड करता है, और वैल्यूएशन भी बहुत महंगा है, तो मेरे को लगता है ट्रेड नहीं करना चाहिए इसे, फिर छोड़ देना बेटर है। बट चॉइस इंटरनेशनल स्टॉक जो मैं वॉच करूंगा, बट मेरे को नहीं लगता है इसे हमें लेना चाहिए रिजल्ट से पहले, क्योंकि ऑलरेडी चला हुआ है, वैल्यूएशन भी महंगे हैं, रिजल्ट अच्छे भी आ गए तो चलने के चांसेस तो है, लेकिन अगर गलती से कुछ खराब हुआ तो फिर टूट ज्यादा सकता है। तो मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। बाकी मैं स्टॉप लॉस दूंगा 322 रुपए का, 322 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल है, वो अगर नहीं तोड़ता है तो ये और ऊपर जा सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।